इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य आचार्य भगवंत के मंगल आशीर्वाद और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है, निश्चित ही बंधुओं जहां से हमारी सोच अंत को प्राप्त होती है, वहां से पूज्य गुरुदेव का वो सोच प्रारंभ होता होगा, तभी हमें ये गुणायतन जैसी अनमोल कृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से जन जन इस गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करेगा। और ना जाने कितने लोग गुणायतन के माध्यम से अपने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को हटा करके सम्यक्त की ओर चलेंगे। न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन। बंधुओं, प्रतिदिन लोग देश और विदेश से जुड़कर के गुणायतन से और योग और दान और योगदान के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। प्रतिदिन लोग सहयोग कर रहे हैं उदारतापूर्ण। और इसी कड़ी में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने सौभाग्य को जागृत किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है, अहमदाबाद गुजरात से श्रीमती सविता वेन भोगीलाल शाह। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा वो आए। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं अशित जी, अर्चना जी वैनाड़ा कोलकाता से, वो आएंगे और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे। श्रीमती सविता वेन भोगीलाल शाह, अहमदाबाद गुजरात, आइएगा, आपकी जोरदार करतल ध्वनि हो। इन्होंने आज निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है और अपने उस पुण्य के द्रव्य को लगा करके साथ ही से पुण्य कार्जन किया है। साथ ही जिन्होंने आज निर्माण सारथी से स्तंभ के रूप में अपने आप को जोड़ करके यहां पर अपने आप के सौभाग्य को जागृत किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि स्वर्गीय राम स्वरूप जैन, पुत्र श्री रविंद्र अर्चना जैन, श्री विवेक जैन, श्रीमती सोनल जैन मुंबई से, इन्होंने ऑनलाइन जुड़ करके यहां पर अपने घर पर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा, जो आज निर्माण सारथी से आगे बढ़कर के स्तंभ के रूप में जुड़कर के सौभाग्य जागृत किया। अब सम्मान हो रहा है हमारे बीच में निर्माण मित्र श्रीमती सविता वेन भोगीलाल शाह, अहमदाबाद गुजरात से, और उनका सम्मान कर रहे हैं अशित अर्चना जी वैनाड़ा। हाँ, आइएगा। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से ये एक शंखनाद, गुणात्मक विकास का शंखनाद है, पूज्य गुरुदेव ने जो किया है, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी जो गुणायतन से जुड़ेगा उसको भी धन्यवाद देगी। क्योंकि गुणात्मक कोई ये प्रकल्प नहीं, ये तो एक अनुसंधान है पूज्य गुरुदेव का। ये गुणात्मक विकास जन जन में सम्यक्त का जागरण हो, इस भाव के साथ तो आप भी जुड़ें जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, और अपने जीवन की उस सौभाग्य को जगा करके अपने आप को पुण्यार्जित करें। आइएगा। साथ ही बंधुओं, एक और मैं घोषणा कर रहा हूं, आगामी 23 जनवरी से और 30 जनवरी के मध्य एक ऑनलाइन खुली किताब प्रतियोगिता
जो पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एक पुस्तक है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसके लेखक लज्जाराम तोमर जी हैं। ये ऑनलाइन पुस्तक आपको जो है www.vidyasagar.guru इसमें आपको उपलब्ध हो सकती है, और उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़िए, और हर एक बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर के वृद्ध भी उसको पढ़ करके इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग ले। 23 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य वतन की कमान जो निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता है, खुली किताब प्रतियोगिता है, आप उस पर अपना जो है एक परीक्षा पत्र दे सकते हैं, और उसमें परीक्षा देकर के 1 लाख से ज्यादा के जो इनाम है उसमें आपको प्राप्त हो कर सकते हैं। ये निमित्त है जिसके आप अपनी राष्ट्रभक्ति भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इससे आप जुड़िए, और चलते हैं बंधुओं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के, जो लोग पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे और यहाँ प्रत्यक्ष रूप बसते हैं, सभी दोनों हाथों को जोड़ें, पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा चलते हैं। सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में श्रेया पहाड़िया मंदसौर से हैं, वो अपना प्रथम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी रिद्धि जैन कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता है और हम अपना समय यूं ही बर्बाद करते रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को बुद्धिमान क्यों समझते हैं और हम दूसरों को दुखी क्यों करते जाते हैं? कभी किसी पागल के पागल खाने में गई, जाने का योग मिला? नहीं महाराज जी। पागल खाने में जाओगे ना तो वहाँ रहने वाले पागल जितने होते हैं ना, वो सामने वाले को पागल समझते हैं और खुद को बुद्धिमान। समझ गए? तो हर पागल अपने आप को बुद्धिमान समझता, दुनिया को पागल। मुझे लगता है ये हमारा पागलपन ही है जो हमें जानबूझकर अनजान बनाए हुए हैं और अपने आप को बुद्धिमान मानने का भ्रम बना रखा है। अगले प्रश्न के लिए रिद्धि जैन कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे चिराग जैन लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश से। मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और अगर जैन धर्म सनातन धर्म है हम कहते हैं, तो अभी जो देश भर में डिबेट हो रहा था, सनातन धर्म हमारा है, कोई कहता हमारा है, मुस्लिम वर्ग कहते उनका है, तो जैन धर्म के प्रवक्ता अगर आगे आके इस पे कुछ रखते तो वो क्यों पीछे रह गए, और अगर हम जैसे लोग आगे इस पे बोल सकते कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। सनातन धर्म की बात जो की जाती है, मैं इसे थोड़ा पलट कर कहता हूं, सनातन धर्म नहीं, हम धर्म को सनातन मानते हैं। और जब हम धर्म सनातन मान ले, चूंकि सृष्टि सनातन है तो सृष्टि जब से है तब से धर्म है, और धर्म है तो धर्म सनातन है। तो धर्म सनातन है, हम सनातन को धर्म मानते हैं और हम धर्म को सनातन कहते हैं। अंतर इतना ही है। जिस दिन ये अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा। हम अगर सनातन धर्म के रूप में किसी एक धर्म विशेष की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें उसमें जुड़ती हैं, लेकिन जब हम धर्म की सनातनता को स्वीकार करते हैं तो हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम जब बात करें तो धर्म को हम सनातन मानते हैं, इसलिए चूंकि जैन धर्म भी एक धर्म है और धर्म सनातन है। आइएगा चिराग जैन लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता प्रदीप जी पहाड़िया मंदसौर। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु एवं मंचासीन सभी शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, दर्शनावर्णी कर्म और अंतराय कर्म में क्या अंतर है? मतलब अगर हम जिनालय या किसी मुनिषी के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन अगर किसी कारण से नहीं हो पाते हैं तो वो दर्शनावर्णी की श्रेणी में आएगा कि अंतराय कर्म की श्रेणी में आएगा? ये न दर्शनावर्णी के श्रेणी में आएगा न अंतराय की श्रेणी में आएगा। ये हमारे तीव्र मोहनी कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप होगा।
दर्शन मोहनी का उदय है। किसका उदय है? दर्शन मोहनी। दर्शन, दर्शनावरणी कर्म का काम तो दर्शन को रोकना है, और अंतराय कर्म का काम दान लाभ भोग भोग में बाधा देने का है। हमें दर्शन नहीं मिले, अर्थात हमारे मोहनी कर्म की प्रबलता ऐसी आई जो हमें अच्छा योग नहीं मिलने दिया। पर लोग भाषा में कह देते हैं हमारा अंतराय है, अंतराय। अंतराय को जब हम एक व्यवधान के रूप में ले लेते हैं तो प्रत्येक व्यवधान को लोग अंतराय कर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन दर्शन की सुलभता न होना या दर्शन का भाव उत्पन्न न होने देना यह अंतराय कर्म के कारण नहीं है, ये हमारे दर्शन मोहनी कर्म के कारण। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती श्रीता प्रदीप पहाड़िया मंदसौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी दिव्या लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, किसी भी व्यक्ति की अपने कार्य की सिद्धि के लिए या सफलता के लिए उसमें से कौन से गुण होने चाहिए, और वह कार्य व्यक्तिगत है, सामाजिक भी हो सकता है और पारमार्थिक भी हो सकता है, तो उस कर्म की सफलता के लिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए? कार्य की सिद्धि या सफलता के लिए क्या होना चाहिए? मेरे विचार से 4 बातें होनी चाहिए जो हमें किसी भी कार्य की सिद्धि और उसकी सफलता में सहायक बन सकते हैं। सबसे पहली बात, कार्य के प्रति लगन, प्रबल लगन। बिना लगन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो लगन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, उसको पाने की प्रबल ललक होनी चाहिए कि ये मुझे करना है। फिर दूसरी बात, तदनुरूप पुरुषार्थ, कठोर परिश्रम। फिर तीसरी बात, व्यक्ति के मन में धैर्य होना चाहिए। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस कार्य को पूर्ण करने का प्रगाढ़ संकल्प होना चाहिए। ये चीज़ें अगर जीवन में जुड़ जाए तो हमारे जीवन में वो सब बातें घटित हो सकती हैं। नमोस्तु गुरुवर। दिव्या लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन मंदसौर मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति अति उत्साह रहता है, परंतु समय के साथ वह उत्साह कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, एवं उत्साह अंत तक बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? ये स्वाभाविक है, कोई भी कार्य करने में उत्साह हमेशा एक सा नहीं बना रहता। आप देखो ना, भोजन करते हो, जब भोजन में बैठते हो तो शुरुआत में जो उत्साह होता है धीरे धीरे कम होता है कि नहीं? तो ये स्वाभाविक बात है, उत्साह घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जब भी हमारा उत्साह घटे, अपने लक्ष्य को सामने ला करके और प्रगाढ़ बनाना चाहिए, और हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट कर चलना चाहिए, तो उत्साह हमारा बढ़ जाएगा। जैसे पर्वत पर चढ़ते हो आप लोग, बड़े उत्साह से यहाँ आते हैं, पर थोड़ा थोड़ा थकान आती है तो लगता है भगवान कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, आ गए। जब टॉप पर पहुँच जाते हैं, चोपड़ा कुंड आ गए, अब तो थोड़ा ही गंधर स्वामी का टोंक आने वाला है ना। अब वहाँ चले, बस ये बाजू की टोंक है, ये कर ले। जब टोंक दिखने लगते हैं तो उत्साह बढ़ता है ना। तो बस लक्ष्य सामने दिखने लगे तो उत्साह बढ़ेगा। तो क्या करो, बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांट कर चलो। पर्वत पर चढ़ना है तो बोला पहले हमें एक साथ पूरा पर्वत थोड़ी चढ़ना है, पहले यहाँ से चढ़ना है तो हमें काठ पुल तक चढ़ना है, फिर उससे बाद चढ़ना है गंधर टोक तक चढ़े, गंधर नाले तक चढ़े, फिर शीतल नाला का लक्ष्य बनाओ, फिर चोपड़ा कुंड का बनाओ, फिर गंधर टोक का बनाओ। तो ऐसे बनाते जाओगे एक एक करके, तो यहाँ तक तो आ गया, अब इतना और चलना, अब इतना और चलना। एक बड़ा लक्ष्य और उस लक्ष्य के भीतर छोटे छोटे लक्ष्य बनाने के बाद जब हमारे एक लक्ष्य की पूर्ति और उसके सामने दूसरा लक्ष्य उपस्थित दिखता है तो हमारे अंदर का उत्साह बढ़ता है, पैरों में अपने आप गति होते, बस अब तो पहुंच गए, अब तो पहुंच गए, ये स्थिति बनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कल्पना जैन मंदसौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी अर्चना असित वेनाड़ा कोलकाता। त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोलो। गुरुवार नमोस्तु। ये बोलने में थोड़ी सी घबराहट होती है इनको, ठीक मैं है। इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनकी कल्पना को आप साकार करोगे, बोलो बोलो। ये मेरी कल्पना है। हाँ। आचार्य विद्यासाई जी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारी जो वर्तमान समस्या है और मेरे मन की जो पीड़ा है वो मैं क्वेश्चन के मार्फत से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि पूर्व में ऐसा बताया गया था कि जैनियों की संख्या लगभग 40 करोड़ थी बहुत पुराने समय में, और आज घट के बहुत नगण्य रह गई है। और आज समाज में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि जैनियों के पास पैसा तो बहुत बढ़ रहा है, और जनसंख्या उनकी उसी हिसाब से कम होती जा रही है। और जैनियों का जो पैसा है वो आटा और बाटे में खर्च हो रहा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ भी विरासत में छोड़ के इतना नहीं जा रहे हैं जो हमारी जिस हिसाब से हमारे पास धन है और हमारे पास सामर्थ्य है वो हम छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से जैन समाज के लिए मैं ये मार्गदर्शन चाहूँगा कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्टल, स्कूल जैसी जो सुविधाएं हैं वो जो मिलना चाहिए उन्हें, और इसके लिए बहुत कम मात्रा में सुविधाएं जैन समाज उन्हें दे पा रहा है। आपके माध्यम से जैन समाज के लिए मार्गदर्शन, क्या आप जैन समाज को मार्गदर्शन दें कि वो किस तरह से इस और अपना पैसा खर्च करें? ये बिल्कुल बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। अक्सर ये चिंता प्रकट होती है कि जैनों की संख्या दिनों दिन घट रही है, पर प्रोडक्शन तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। तो पहले आप लोगों को संतति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन अपनी जनसंख्या बनाना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो जैन बढ़ाओ या जैन बनाओ। समझ गए? बढ़ाने का रास्ता आप लोगों के पास है, बनाने का रास्ता हम लोगों के पास है। दोनों मिल करके चले तो ये दोनों काम हो सकता है। और जैन संस्कृति को हमें पंचम काल के अंत तक जीवंत रखना है, तो उसके लिए हमें बड़ी तत्परता से इस दिशा में आगे आना होगा। और आगे आने के बाद हमें प्रयास करना चाहिए, लोगों को गंभीर होना चाहिए। चूँकि जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, और जैन समाज में संतति नियंत्रण के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। और आज तो अब दो भी नहीं, एक में ही संतुष्ट, और कुछ तो एक को भी नहीं चाहते। ये कतई उचित नहीं है। संतति को बढ़ाने के लिए लोगों को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? इसलिए जैनत्व को सुरक्षित रखने के लिए हमें जैनों को बढ़ाना जरूरी है, जैन बनाना जरूरी है। ये प्रयास सभी को करते रहना चाहिए। आपने जो दूसरी बात कही कि जैनों के पास पैसा बढ़ रहा है, उनका पैसा आटा और भाटा में लग रहा है, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? मैं इसे कह रहा हूँ, जो हम दे के जा रहे हैं उससे बड़ी धरोहर और कोई नहीं दे सकते। चामुंड राय ने जो हमें गोमटेश बाहुबली दिया, क्या उस बड़ी धरोहर की किसी से तुलना कर सकते हो? क्या दिया? 1000 साल तक हमारी पीढ़ियों को उनने संस्कार दिया, संस्कृति दी। चामुंड राय ने अपना राजमहल भी बनाया होगा, और गोमटेश बाहुबली से पहले उसका महल भी होगा, उसके वंशज भी होंगे। लेकिन चामुंड राय के राजमहलों का कोई पता नहीं, उसके वंशजों का भी अता पता नहीं। पर चामुंड राय की श्रद्धा भक्ति के प्रति गोमटेश आज भी अजर अमर अविनाशी है, जो वहां आगत आबाल वृद्ध सभी को जैन धर्म और जैन तत्व ज्ञान का सहज बोध करा रहे, जिनको देखते ही व्यक्ति के हृदय में एक अलग प्रकार की उमंग है। मैं पूछता हूं, क्या हमारा हृदय चामुंड राय और आचार्य नेमी चंद के प्रति आभारी नहीं होता, कृतज्ञ नहीं होता? बड़े बड़े राजा महाराजा अपने पीछे अपार संपदा छोड़ के गए, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आए, और जो हमारी संस्कृति को छोड़ा वो आज भी हमारे पास अजर अमर। ये डायलॉग की भाषा है, आटा और भाटा, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ आता ही नहीं। ये भाटा नहीं है, ये हमारे श्रद्धा के आयतन है, जो हजारों साल तक हमारी संस्कृति के हमारे गौरव गीत गाते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी धरोहर है। हम अपनी पीढ़ियों को अगर कुछ दे, धन देने की जरूरत नहीं है। धन के तो हमारी पीढ़ी में इतने संस्कार है कि कहीं भी पैदा कर लेंगे, लेकिन हमें उनको धन देने की जगह
संस्कार देने की जरूरत है, संस्कृति देने की जरूरत है। एक भी जैन अगर भविष्य में बचा तो इनसे ही वो अपनी पहचान कर पाएगा और इनको देखकर आने वाली पीढ़ी भी जैन धर्मानुरागी बन पाएगी। संख्या तुम्हारी घटते जा रही है, यदि इसी तरह संख्या घटती रहेगी तो 45 लाख को 5 लाख में बदलने में ज़्यादा वर्ष नहीं लगने। जिस प्रकार की TFR है अभी टोटल फर्टिलिटी रेट, वो हमारी 100 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं बची अब। लेकिन ये मंदिर रहेंगे, ये मूर्तियां रहेगी तो हजारों साल तक हमारे इतिहास की गौरव गाथा की साक्षी बने रहेंगे। समझ गए? जहां तक चिकित्सा और अध्ययन की बात है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात है, खोलना चाहिए। जैन समाज शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई नहीं है। आज जैन समाज को शिक्षा और चिकित्सा की पूर्ण सुविधा है, लेकिन जैन समाज को जन समाज के हित में कार्य करने चाहिए, सो करती भी जा रही है। आज भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात से जितने अधिक औषधालय और चिकित्सालय, जो पारमार्थिक औषधालय और चिकित्सालय चल रहे हैं अथवा विद्यालय चल रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो समाज के अन्य समाजों की तुलना में अधिक मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है ऐसा कोई गांव? कहाँ से आए आप? मंदसौर से। आपके मंदसौर में जैन स्कूल है? सर स्कूल चल रहा है? हाँ। कोई औषधालय है? औषधालय तो मतलब हाँ? तो सही बहुत हाँ, है ना? तो औषधालय भी है, स्कूल भी है, आपके यहाँ भी है ना? सारे देश में मिलेगा, भले छोटा सा औषधालय, एक पारमार्थिक औषधालय और विद्यालय है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी बात है अपनी संस्कृति को हजारों साल तक हम कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखें। इसलिए मैं कहता हूं इस तरह के उपक्रम आज सर्वाधिक आवश्यक और अपेक्षित है, हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ना आशित बेनाड़ा कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगी निशा काला किशनगंज। नमस्ते महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, अहिंसा और करुणा। बोलो। अहिंसा और करुणा दो ऐसे शब्द हैं, जैसे व्रती को अहिंसा का पालन तो करता है, लेकिन करुणा हो ये मतलब उसका वो नहीं है कि करुणा भी उनमें हो सके। जैसे करुणा से हम अव्रती को करुणा से तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, लेकिन अगर करुणा और अहिंसा साथ हो उसका सामंजस्य कैसे बैठाएं। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो रास्ते में मुझे मुर्गियों का पूरा वो जाते हैं, वो लोग इतना रोते रोते जाते हैं, लेकिन हम उसको बचा तो नहीं पा रहे ना महाराज जी। देखिए, करुणा भाव हमारे सम्यक दर्शन का एक गुण है। करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है और करुणा हमारी आत्मा का स्वभाव है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बिना करुणा के धर्म नहीं पलता। पर करुणा का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को बचा ही ले। अगर बचाने का भाव भी जगाते हैं तो वह भी एक करुणा है। चूंकि देश काल की परिस्थितियां भी हमारी बहुत सारी क्रियाओं में बाधक बनती। अब यहाँ वर्तमान में देश का कानून है और सबके अपने खान पान की स्वतंत्र पसंद है, तो आप उनको रोक नहीं सकते, कानूनन दृष्टि से अपराध होगा। और आपके पास संसाधनों की भी सीमा है, आप चाहो तो रोज खरीद करके उनको संरक्षण दो, तो ये रोज रोज तो संभव नहीं। पर इन दीन दुखियों के प्रति अपने मन में सद्भाव तो जगा सकते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि आए ताकि सबकी रक्षा हो। क्या ये करुणा नहीं है? एक करुणा का सक्रिय रूप है और एक करुणा भावनात्मक करुणा है। भावनात्मक करुणा का पालन तो हम कर ही सकते, करना चाहिए। क्रियात्मक रूप में भी जहां संभव है वहां करना जरूर पालना चाहिए। किसी कसाई के हाथ से किसी प्राणी को न छुड़ा सको कोई बात नहीं, पर किसी तड़पते प्राणी की चिकित्सा करा तो सकते हैं। जहां हमारा बस है वहां करे, जहां बस हो उसकी भी उपेक्षा कर दे तो वो करुणा की श्रेणी में नहीं आए।
नमोस्तु महाराज जी। निशा काला किशनगंज से, और उसके बाद तैयार रहेंगी मंदसौर से श्रीमती ऊषा पाटनी। मेरे गुरुवर के चरणों में तिरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, अभी एक कन्फ्यूजन का विषय हुआ सूतक पातक को लेके। हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि जितने महीने का गर्भपात होता है तो हम लोग को उतना दिन का सूतक लगता है, और वहीं कहीं 1 महीना का बच्चा का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका सूतक कितना दिन होना चाहिए, और 8 साल के बच्चे की उस किताब में लिखा हुआ था कि 3 दिन का सूतक होता है। महाराज जी, थोड़ा कन्फ्यूजन का विषय है, शंका समाधान। देखिए, जो सूतक पातक के बारे में आप लोगों की पुस्तकों में लिखा वही होना चाहिए। सामान्य रूप से गर्भपात हो तो गर्भपात एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, अपमृत्यु है, सहज मृत्यु नहीं। इसलिए जितने दिन का माह का गर्भ हुआ उतने दिन का गर्भपात में सूतक मानना चाहिए। 1 माह के गर्भ में शायद 3 दिन दिया है या 1 दिन दिया है। 1 माह का बच्चा होने के बाद एक गर्भ में तो जितने माह का गर्भ हुआ, और 1 माह का बच्चा अगर जन्म लेने के उपरांत मरा है तो उसके लिए 3 दिन का सूतक होगा, उससे 8 साल के बच्चे के और 8 साल के बच्चे का भी जब तक है तो 3 दिन का जो विधान दिया वही माने। नमस्ते महाराज। श्रीमती उषा पाटनी मंदसौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे भोपाल से संयम जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन भावना योग करती हूँ, और पाठशाला में भी मैं बच्चों को भावना योग के लिए प्रेरित करती हूँ। इसका मतलब फल यही मुझे मिला है, और इसका चमत्कार यही हुआ कि हम आज कोई भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, और मेरे पाठशाला के बच्चे भी सारे स्वस्थ हैं। बहुत सुंदर। गुरुवर, मेरी शंका है कि जितना समय और शक्ति व्यक्ति दूसरों की कमियां देखने में और उसको प्रचारित करने में खर्च करते हैं, पाप का उपार्जन करते रहते हैं, उतना समय वह स्वयं की कमी को दूर करने में क्यों नहीं लगाते? क्या मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है? यही तो बात है, उसको दूसरों के घर का कचरा दिखता, खुद के घर का कचरा नहीं। या ये कहूँ कि उनको दूसरों के घर में बुहारी लगाने की आदत है, खुद के घर का कचरा साफ करने का अभ्यास नहीं। तो ये आदत बदलनी पड़ेगी। अपनी तरफ दृष्टि रखिए। अंतरावलोकन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए अंतरावलोकन करना चाहिए, और एक वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, पर चिंता धमा धमा। हमें पर चिंता से मुक्त होकर जीने का अभ्यास करना। महाराज जी, हम सब मंदसौर से सन्मति ग्रुप है हमारा पूरा। बहुत सन्मति ग्रुप से। आइए श्रीमान संयम जैन जी भोपाल से, और उसके बाद तैयार रहेंगी साधना विजय जैन एडवोकेट दिल्ली से। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज पूरे भारतवर्ष में अयोध्या और श्री राम भगवान को लेकर मेरा प्रश्न यह है कि जैन संस्कृति में भगवान राम और अयोध्या को लेकर जो उच्च विचार हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं? मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, श्री रामचंद्र जी एक लोक पुरुष है। उन्हें सभी भारतीय परंपराओं में मान्य किया गया। वैदिक परंपरा में उन्हें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। तो जैन धर्म के अनुसार वे 8वें बलभद्र थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे। वे एक शलाका पुरुष थे, ऐसे महनीय पुरुष जिन्होंने सब प्रकार के धार्मिक और सामाजिक चेतना के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रामचंद्र जी का चरित्र पूरे मानव समाज के लिए एक आदर्श है। जैन परंपरा में रामचरित्र को पद्म पुराण जैसे एक ग्रंथ में बहुत ही अच्छे ढंग से विवेचित किया गया है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में कभी राम मंदिर रहा था, आज वो राम मंदिर फिर से बन रहा है। तो ये सबके लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक उपक्रम है। ये पूरे की पूरे भारत की मूलभूत संस्कृति की विजय का द्योतक है। इसलिए इसमें जितने और लोग हर्षित हैं, प्रत्येक भारतीय संस्कृति पर निष्ठावान व्यक्ति को हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हमारी धरोहर को इस तरह से ध्वस्त किया गया। और एक केवल राम मंदिर ही नहीं टूटा, देश में न जाने कितने मंदिर टूटे, हजारों जैन मंदिर भी टूटे,
जिनका स्वरूप बदल दिया गया और उसे दूसरे रूप में स्थापित कर दिया गया, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रतीकात्मक ही सही, अगर एक बदला तो आगे भी बदलने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए जो बात हुई है ये बहुत प्रशंसनीय बात है, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। और इसी दौर में चूंकि अभी पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया राममय हुई है, तो जैनों को भी अपने राम के चरित्र को प्रस्तुत करने का अवसर रखना चाहिए। और जैन धर्म में राम को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया, राम को एक अवस्था के रूप में देखा गया। अगर उस अर्थ में देखा जाए तो हमारे भीतर का जो तत्व है वह भी राम ही है, और जो भी हमारे भीतर का तत्व है वह राम है। और हमारे 24 तीर्थंकर में आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर, ऋषभदेव के र को और महावीर के म को मिला दो तो राम होता है। राम हमारे 24 तीर्थंकर के प्रतीक है, इसलिए उस राम भाव को हमें जगाने की आवश्यकता है। आइए अगले प्रश्न के लिए श्रीमती साधना विजय जी जैन, एडवोकेट, दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र से। गुरुदेव नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी महाराज जी। गुरुदेव, कहीं पढ़ने में आया था कि अपनी ऊर्जा को चिंता में खोने के बजाय समस्या का समाधान ढूंढने में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, पढ़ने के बाद तुरंत ही मन में प्रश्न आया कि व्यक्ति समस्या की चिंता से इतना उलझ जाता है कि किसी समाधान तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुदेव, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो कोई भी समस्या आने पर घबराते हैं कैसे होगा, और जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो समस्या के आने पर सोचते हैं कैसे करना है, कैसे होगा ये हमें घबराहट देता है, और कैसे करना है ये हमें साहस और संबल देता है। तो कोई भी काम सामने आए ये मत सोचो कि कैसे होगा, सदैव ये सोचो कि हमें कैसे करना है। ये लक्ष्य लेकर के चले तो हम निश्चित उसमें सफल हो सकते। नमस्ते। अनूप जैन जी, हिंगोली, महाराष्ट्र से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जैन, किशनगंज। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, जब लौकिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते तो दूसरे के बढ़ती को देख के हमारे मन में ईर्ष्या भाव पैदा होता है। सो उस ईर्ष्या भाव से क्या परिणाम होता है और इस भाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धनु की भावना भाना चाहिए। ईर्ष्या हमारे जीवन के आंतरिक ऐश्वर्य को खत्म कर देता है, हमारी सोच को पूरी तरह नकारात्मक बना देता है, हमारी प्रगति को रोक देता है। जैसे जिस वस्तु में आग लगती है वो वस्तु विनष्ट हो जाती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो हमारी सारी चेतना को विनष्ट कर देती है। तो ईर्ष्या से बचने के लिए हमें एक बड़ा संक्षेप में मैं कह रहा हूँ 4 उपाय करना चाहिए। अगर ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने की आदत डालो, और अपनी शक्ति, अपनी लाइन को लंबी करने में लगा। नमोस्तु किशनगंज से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी कागजी, दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमारे समाज में भी युवाओं की संख्या है, लेकिन युवा मतलब दूसरी ओर भटकते जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आज अगर हमें देशव्यापी कोई आंदोलन चलाना हो तो इस युवा शक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे तीर्थ आज क्षीण होते जा रहे हैं, तो मेरा ये सोचना है कि क्या हमारे समाज का जो सिरमौर है या जो राष्ट्रीय चेतना का मंच है, क्या वहाँ से एक युवाओं का जो जिसकी छवि पूरे देश भर में व्याप्त है, उनको एक अभियान के जैसे चला के हर जगह से जहाँ पर जो युवा जुड़े हुए हैं उनको जोड़ के कुछ ऐसा अभियान चालू करना चाहिए जिससे हम अपने तीर्थों को सुरक्षित कर सके। इस पे अपनी थोड़ी प्रकाश। देखो, तीर्थों को सुरक्षित करने के किसी भी मुद्दे के लिए मैं इस मंच को पर्याप्त नहीं मानता हूँ। आप लोग बातों को केवल सोशल मीडिया तक सीमित रखना चाहते हैं और अपने अपने बयान जारी करके उसमें ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति मान लेते हैं। तीर्थ की सुरक्षा जब तक हम स्थानीय स्तर पर वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके जड़ में न जाए और उनके स्थायी समस्या का हल न निकाले तो नहीं निकलेगा। केवल भीड़ जुटाने और हल्ला मचाने से तीर्थ सुरक्षित नहीं होंगे, अपितु उनके कारण हमारे तीर्थ असुरक्षित भी हो सकते हैं। समाज में जागरूकता चाहिए,
हर तीर्थ के स्थानीय स्तर पर गंभीरता से विश्लेषण चाहिए और विश्लेषण करके जो उसका सरसम्मत रास्ता वो निकालना चाहिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रियल जैन राजस्थान से, भीलवाड़ा राजस्थान से प्रियल जैन। श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुलगी महाराज को चरणों में इच्छामी। आज ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, दिल्ली से टीसी जैन रोहिणी वालों का है। उन्होंने पूछा है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कि हम जिस गांव के हैं उस गांव के मंदिर में अपने खानदान के सदस्यों को इकट्ठा करके करना चाहिए, या जहां हम रहते हैं अब वर्तमान में उस मंदिर में करना चाहिए, या सिद्ध क्षेत्र में, कहाँ का महत्व है? देखिए, जहाँ मौका है वहाँ कर लेना चाहिए, बन जाए तो तीनों जगह कर लेना चाहिए, लेकिन तीनों में प्राथमिकता देने की बात करो तो मैं कहता हूँ जो तुम्हारा मूल गांव है वहाँ जरूर करना चाहिए, ताकि गांव के मंदिरों का उद्धार हो सके और लोग उससे जुड़ सके। जी महाराज, पूरे नमस्ते नमस्ते महाराज। प्रियल जैन राजस्थान भीलवाड़ा राजस्थान से, और उसके बाद तैयार रहेंगे मुरैना मध्य प्रदेश से सिद्धार्थ जैन। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री जैन होने के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है और हम विश्व में किस तरह शांति और अहिंसा का संदेश दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। जैन होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य? पहला कर्तव्य तो यह है कि हम खुद जैनत्व की कसौटी पे खरे उतरे। दूसरा कर्तव्य, हम जैन धर्म को अच्छे तरीके से खुद समझे, पढ़े, अध्ययन करें। तीसरा है जैन धर्म को हम लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके, उन्हें उनके सामने जैन धर्म की मूलभूत बातों का विवेचन कर सके। और चौथा, अपने आचरण को ऐसा बनाए कि हम सबके आदर्श बन सके और लोगों के मुख से आए इस जैन से अच्छा कोई इंसान नहीं। तो जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना आपो आप। सिद्धार्थ जैन मुरैना मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगी मानसी जैन वर्धमान कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, हम लोग व्यापार में, पढ़ाई में, गृहस्थ कार्यों में दिन भर पाप क्रियाएं करते हैं गुरुदेव, और लोग बोलते हैं कि पुण्य के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। पर गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जिससे गुरुदेव हमारे सातिशय पुण्य का बंध हो और पापों का क्षय हो? देव गुरु धर्म की सेवा करते रहो, साथ से पुण्य का बंध होगा। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 ऐसे कर्म हैं जो साथ से पुण्य के बंध के कारण है। बाकी क्रियाओं में तो दिन भर खटकर्म चलता रहता है, लेकिन इनको आत्मसात करेंगे तो सुनिश्चित जीवन का विकास होगा। नमोस्तु। मानसी जैन वर्धमान कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा परम आदरणीय पंडित सिद्धार्थ जी शतना। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं शुल्लक जी को इच्छामि। जी, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान जी के जो अतिशय होते हैं, जैसे कि अभिषेक उनका स्वयं और छत्र भामंडल आदि का हिलना, क्या ये शुभ का प्रतीक होते हैं या अशुभ? आज से कुछ दिन पहले मैंने इसका उत्तर दिया था। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। किस प्रसंग में बने उसको देख कर करना। पंडित सिद्धार्थ जी शतना, और उसके बाद हम चलेंगे मंचासीन छुल्लक मुनिराजों के चरणों में, और उनके माध्यम से शंका के समाधान के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शतवार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, 1-1.5 साल पहले एक बात हमने आपसे कही थी, ऐतिहासिक प्रसंग को लेकर कही थी कि खजुराहो के प्राचीन जिन मंदिरों में शिखरों पर कुछ चित्र अंकित हैं खुदाई के माध्यम से, उसमें जैन परंपरा की मूल भावनाओं को देखते हुए एक चित्र देखने में आता है, ऊपर लगा है, जिसमें मुनि महाराज की संलेखना हो रही है और आचार्य महाराज उनकी संलेखना को विधिवत करा रहे। एक चित्र खुदाई में दिखता है कि श्रावक की संलेखना हो रही है और मुनि महाराज, आचार्य महाराज उस श्रावक की संलेखना को संपन्न करा रहे। एक चित्र ऐसा है जिसमें आहार दान का पूरा चित्रण आ रहा है। एक चित्र ऐसा है जिसमें आचार्य अपने संघ को पठन पाठन करा रहे हैं। ऐसे कई चित्र पाषाण पर उत्कीर्ण होकर वो लगे हुए हैं। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि
कालांतर में उन्हीं मंदिरों से प्रतिमाएं चली गई। मंदिरों का कुछ भी इतिहास हमारे लिए ऐसा नहीं इंगित करता है कि जहां हम साबित कर सके कि ये जैन मंदिर था। मगर ये जो उत्कीर्ण हैं और शिखर पर हैं, जिनके दृश्य उनको भी नहीं जाते हैं ले जाने वालों को, तो वो साक्ष्य बनकर हमारे सामने हमेशा खड़े रहते हैं। हमारी भावना थी, आपसे निवेदन किया था, अगर कुछ ऐसा हो सके इस गुणायतन के जिन मंदिर में कि कुछ पाषाण ऐसे उत्कीर्ण हो सके बीच बीच में, जो सामने से भले ना दिखें लेकिन वे छुपे हुए रहस्य भी प्रकट करने में आगामी काल में सक्षम रहे, कि जिसमें जैनत्व की धारणा उसमें दिखाई पड़ती रहे। और इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, आज हम सबका ऐसा शुभ दिवस आया कि गुरुदेव के चरणों में एक शपक यहाँ पर जो निवास करती थी और उनके भाव संलेखना के बहुत दिनों से व्रतों को पाल रही, सप्तम प्रतिमा के साथ में व्रत पाल रही थी। गुरुदेव के माध्यम से दसम प्रतिमा भी उन्हें प्राप्त हुई थी। आज गुरुदेव के सामने उन्होंने अपनी संलेखना समाधि के लिए वहाँ निवेदन किया, सारे परिवार से क्षमा याचना करके, और आज गुरु चरणों में समर्पित हुई है। शतक लोगों ने उनकी अनुमोदना की है। मैं चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद स्वरूप आपके मुखारबिंद से निकले। देखिए सिद्धार्थ जी, आपने जो प्रस्ताव रखा वो प्रस्ताव काफ़ी कुछ तो यहाँ पालित हो रहा है। आपने मंदिर को देखा होगा तो यहाँ के अंदर के प्रत्येक स्तंभ पर दिगंबर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, नीचे और ऊपर। वो इसीलिए की गई कि आने वाले दिनों में कभी कुछ हो तो जाना जा सके, ये प्रमाण बन सके कि ये जैन मंदिर है। इसके अतिरिक्त सहस्त्रकूट में ऐसे बहुत सारे उत्खनन होने हैं जिसमें शिल्प सौष्ठव के साथ साथ हमारा इतिहास भी हो। मंदिर में भी अभी और बहुत काम है। अभी चूँकि प्राथमिकता के स्तर पर जो मूल कला और स्थापत्य को प्रमुखता देकर दी जाती है उसे प्रमुखता से दिया गया है, लेकिन जहाँ जैन संस्कृति को जोड़ने का प्रयास है किया जा रहा है, और अभी और बहुत कुछ किया जाना है जो समय पर होगा। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। हमें इस तरह के चित्रों को रेखांकित करके रखना चाहिए ताकि हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखा जा सके और हमारे इतिहास के दस्तावेज बनाए जा सके। आपने जो बात की, निश्चित आज बहुत ही शुभ संयोग है। और यहाँ पर नंदलाल जी जैन साहब, एनएल जैन, जो गुणायतन के कोषाध्यक्ष हैं, वर्षों से यहाँ अपनी रह के सेवा दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी 7 प्रतिमा का पालन करते हुए अपना व्रती जीवन यापन कर रही थी साधना के साथ। अचानक उनके शरीर में कुछ ऐसी विकृति आई तो उन्होंने बहुत बड़े साहस और संकल्प का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो बड़े बड़े साधुओं को भी दुर्लभ होता है। आज उन्होंने 10 प्रतिमा ली और अब वो सुलोचना जी स्वात्मश्री हो गई है, साधिका स्वात्मश्री। अभी वो पहले पाक्षिक से नैष्ठिक श्रावक की श्रेणी में थी और अब वो साधक श्राविका बन गई है, इसलिए उनका नाम साधिका स्वात्मश्री हो गया। वो अपनी साधना में है। निश्चित ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। अब वो क्रम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसे पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जो विशुद्ध भाव से धर्म की आराधना करते हैं, देव गुरु शास्त्र की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको ही ऐसा सुयोग मिल पाता है। वो वर्षों से यहाँ सेवा करती रही हैं, साधुओं की भी सेवा की है और उनके श्रीमान तो गुणायतन की सेवा में अहरनिश लगे ही हुए हैं। वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेगी, सफल होगी, उनकी संलेखना निर्बाध होगी और वे अपने आवागमन के चक्र से शीघ्र मुक्त होगी। मेरा यही आशीर्वाद है। और उसके परिचर्या के लिए सिद्धार्थ जी आप आए हैं और जो लोग लगे हैं उन सबको भी आशीर्वाद। अब चलते हैं मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आगे के इस शंका समाधान के सत्र को मंचासीन छुल्लक श्री महाराजों के चरणों से जोड़िए। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपना प्रश्न रखें ताकि हमारा भी पथ प्रशस्त हो सके। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री नमोकार मंत्र की जाप को परम स्वाध्याय के अंतर्गत रखा है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। नमस्ते। देखिए, नमोकार मंत्र हमारे आराधना का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा है कि नमो अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो, असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अरहंत भगवान का ये नमस्कार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण। नमोकार के बदौलत हम प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्म की निद्रा करते हैं। इससे हमारी भाव विशुद्धि भी होती है और कर्म का विनाश भी होता है। हम लोग रोज बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्य सिम परमम होई मंगलम। यह भी इसी बात को रेखांकित करता है कि नमोकार मंत्र हमारे पापों का प्रणाशक है। हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय भी अपने कर्म के क्षय के लिए करते हैं, भाव की विशुद्धि के लिए करते हैं। मंत्र की आराधना से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है, परिणाम निर्मल होते, कर्म की निजरा होती है। तो क्या वो स्वाध्याय नहीं है? स्वाध्याय ही है। और नमोकार मंत्र में अगर हम और अच्छे तरीके से अपने मन को लगाएं तो हम पंच परमेष्ठी के विषय में बहुत गहन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक एक पद के अंदर खो जाए तो घंटों व्यतीत कर सकते हैं। नमोकार का ध्यान करो, अरहंत परमेष्ठी के बारे में ध्यान करना शुरू करो तो जितना अरहंत भगवान के विषय में आप जानते हो, जो कुछ लगा है वो आपके चिंतन में आएगा। क्या ये स्वाध्याय नहीं है? सिद्ध परमेष्ठी के बारे में जो चिंतन में आएगा वो भी स्वाध्याय, आचार्य उपाध्याय और इसी तरह साधु के बारे में। तो स्वाध्याय बल्कि स्वाध्याय से भी ऊंचा स्थान है। इसलिए नमोकार मंत्र हमारा मूल मंत्र है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जपना चाहिए। इस मंत्र के किसी मंत्र से तुलना नहीं की जा सकती। ये महामंत्र है और इसकी 4 ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो इसे संसार के सब मंत्रों से अलग कर देती है। सबसे पहली विशेषता यह अनादि सिद्ध मंत्र है। संसार के अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं। दूसरी विशेषता, इसका कोई देवता नहीं, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। एक भी बीजाक्षर नहीं है, एक भी देवता नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पंच परमेष्ठी हमारे साधना की अवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं। और ह्रीम एम आदि कोई भी, ओम आदि कोई बीजाक्षर नहीं है। तो बीजाक्षर और किसी अधिष्ठित देवता से रहित विश्व का एक विलक्षण मंत्र है। तीसरी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। आप इसको पूरा पढ़ो तो, अधूरा पढ़ो तो, आगे से पढ़ो तो, पीछे से पढ़ो तो, इसका एक अक्षर भी पढ़ो तो ये अपने आप में पूर्ण मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र को उल्टा फेरोगे तो उलट जाओगे, नमोकार मंत्र को उल्टा भी पढ़ोगे तो काम सीधा होगा। अधूरा पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा, लेकिन ये अधूरा भी अपना काम कर देगा। केवल नमो अरिहंतानम में भी बेड़ा पार हो जाएगा। अरिहंतानम तो जाने दो, अरहंत का अ बोल दो तो काम चलेगा, सिद्ध का सी बोलो तो काम चलेगा, आचार्य का आ बोलो तो भी तुम्हें फल मिलेगा, उपाध्याय का ऊ और साधु का सा। विश्व का पहला मंत्र है जिसकी कोई आन पूर्वी नहीं है। और चौथी विशेषता, इस यह मंत्र केवल सांत्विक और पौष्टिक कर्म में ही काम आता है। मारन उच्चाटन आदि अशुभ कार्यों में इस मंत्र का कोई प्रयोग नहीं होता। शुद्ध रूप से अहिंसक मंत्र है। ये मंत्र है, इसलिए इसे मंत्राधिराज कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सश्रद्धा इस मंत्र की आराधना करते रहनी चाहिए। निवेदन है पूज्य छोलक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, जब हम महापुरुषों के जीवन चरित्र देखते हैं तो जैसे आदिनाथ भगवान, बाहुल्य भगवान, उनके जीवन में सदा अनुकूलता रही, लेकिन थोड़ा सा प्रतिकूलता, थोड़ा सा क्षोभ उनके मन में हुआ तो उनको वैराग हुआ, उन्होंने उसको आत्मोन्नति का कारण बना लिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति के जीवन में दुख आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी सफलता का या अपने आत्मोन्नति का कारण नहीं बना पाते। किस तरह से अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता को अपनी आत्मोन्नति का कारण बनाना चाहिए? नमस्ते। 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा ऐसा होता है जो मालिक को देखते ही दौड़ने को तैयार हो जाता है। दूसरा घोड़ा ऐसा होता है जब मालिक उस पर सवार होता है तब दौड़ता है।
और तीसरा घोड़ा ऐसा ढीठ होता है कि डंडा खाने के बाद भी नहीं हिलता। समझ गए? आज के समय में डंडा खाने वाले घोड़े ज्यादा हैं। सब कुछ भुगत रहे हैं, रोना भी रो रहे हैं, फिर भी चिपके हुए हैं। अब क्या करें? बेटा नहीं पूछता, बहू नहीं पूछती, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, पति से भी नहीं बनती या पत्नी से भी नहीं बनती, फिर भी लगे उसी फेर में, है ना? तो ये आदि बन गए, ये ढिठाई हो गई, चेतना एकदम सुप्त है। जिनकी चेतना जागृत होती है उनके लिए एक इशारा ही पर्याप्त। भगवान ऋषभदेव ने नीलांजना का एक दृश्य देखा, उनकी मौत देखी, उनके अंदर की चेतना जाग गई, वो निकल गए। और आप लोग न जाने कितनों को शमशान पहुंचा है, लेकिन इसी का नाम मोह है। मोह मनुष्य को मुग्ध करता है, मूढ़ बनाता है, और ये हमारी मुग्धता और मूढ़ता ही हमारी प्रगति को रोकती। तो वो लोग जो जीवन की छोटी सी घटना से बड़ी सीख ले महान बनते हैं, और वे लोग जो बड़ी बड़ी घटनाओं से भी सीख न ले पाए ठोकरें खाते रहते हैं। हम आप संसारी प्राणियों की दशा उन्हीं ठोकर खाने वाले लोगों में जैसी रही है, और इसी कारण संसार के चतुर्गति के दुखों के पात्र बने हैं। काश हम अपने आप को पहचाने और अपने इस ठोकर पड़ने से ऊपर उठकर जीवन को आगे बढ़े। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समाधान सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से सभी को लाभान्वित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब किसी का मरण होता है तो सबको देखकर भयभीत होते हैं। मरण 2 प्रकार के बताए हैं हमारे यहाँ, 7 प्रकार के भी है, द्रव्य मरण और भाव मरण। द्रव्य मरण के बारे में सब जानते हैं, देखते हैं, लेकिन भाव मरण क्या है, इसके परिणाम क्या है, और द्रव्य मरण और भाव मरण में अंतर क्या है, और इसको कैसे समझे। नमोस्तु महाराज। देखो, कोई का मर जाना द्रव्य मरण है, और मरने का भाव कर लेना भाव मरण एक। और दूसरे शब्दों में एक होता है नित्य मरण और एक होता है अंत मरण। जो मर जाते वो अंत का मरण है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पल पल हमारी आयु छीन हो रही है, नित्य का मरण है। इसको आविची मरण भी कहते हैं। शायद भाव मरण से आपका तात्पर्य यही होगा, है ना? तो हमारी जिंदगी पर पल छीन हो रही है, छन छन छीन होती हुई जीवन को जो देखता है, जानता है, संभालता है, वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है। तो हम अपने छन छन छीन होते हुए जीवन के प्रति जागरूक बने और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हमारे अंदर का मोह हमारे और अज्ञान हमारे जीवन की इस हकीकत को स्वीकारने नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमको बहुत जीना है, अभी तो हमको जीना है, जबकि हमारे पल भर का कोई ठिकाना नहीं होता। काश हम इस बात को स्वीकारें और जीवन को आगे बढ़ाएं। पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आचार्य श्री ने इस साधना की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई को प्राप्त किया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनमें ऐसी कौन सी विशेषताएं रहीं जो उनको इस ऊंचाई को प्राप्त कराया। आखिरी के 2 मिनट आपको मिले और 2 मिनट में भी आधा मिनट निकल गए। उनकी विशेषताएं बताऊं तो सस्ते में निपटना है तो आज बोलूं, हाँ खाली रखूं? तो चलिए कल तक थोड़ी अपनी उत्कंठा बना के रखिए, ठीक है? और अगला समय ब्रह्मचारी अशोक के लिए देता हूं। सवाल नहीं? चलिए ठीक है। हाँ शास्त्री, हाँ उसको कल के लिए बचा रहे। हाँ 4 लाइन बोल दो। हाँ आइएगा। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही लिखी थी, कि ये पूज्य गुरुदेव ने जो एक नया हमें ये इस सृष्टि को वरदान दिया है, सीधे सीधे, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा है। आत्म का विकास और दिव्यता का जो सदन, गुणायतन 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 गुणायतन। आत्मा का हो विकास दिव्यता का जो सदन, गुणायतन 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 गुणायतन। कलाकृति है विश्व की, जोड़ेगा जिससे सबका मन। कलाकृति ये विश्व की, जोड़ेगा जिससे सबका मन। गुणायतन 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 गुणायतन। और कैसा है गुणायतन?
विद्या प्रमाण की कृपा का एक ये प्रमाण है, विद्या प्रमाण की कृपा का एक ये प्रमाण है, ये विश्व पूज्य तीर्थ और जैन धर्म प्राण है। आत्मा से आत्मा को जानने का एक जतन, गुणायतन 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 गुणायतन। पोथियों की बात को जो पल में अब बताएगा, पोथियों की बात को जो पल में अब बताएगा, चरों गति से मुक्ति की ही राह जो दिखाएगा। प्रयास एकमात्र ये ना व्यर्थ हो मनुष्य तन, गुणायतन 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 गुणायतन। हर एक मनुष्य जैन धर्म मर्म जान पाएगा, हर एक मनुष्य जैन धर्म मर्म जान पाएगा, और आत्म से परमात्म की कला को सीख पाएगा। गुरु प्रमाण गान गाएगा समूचा ये वतन, गुणायतन गुणायतन। सब बोलिए, गुणायतन 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 गुणायतन। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।